हाय गाइस, वेलकम बैक। सो लास्ट वाले वीडियो से हमने स्टार्ट किया हुआ है रिकॉग्निजेंस को। तो लास्ट वाला जो वीडियो था हमारा वो था पार्ट वन, और नाउ अभी हम देखने वाले हैं इसका पार्ट टू। पार्ट वन के अंदर मैंने आपको पैसिव रिकॉन क्या होता है, एक्टिव रिकॉन क्या होता है, और बेसिकली रिकॉग्निजेंस क्या होता है वो मैंने आपको वहाँ पर बताया था। ओके, मैंने जस्ट आपको फाउंडेशन बताया था, थोड़ी थियोरेटिकल चीज़ें बताई थी। अभी हम थोड़ा प्रैक्टिकल मूव करने वाले हैं और स्टार्ट करने वाले हैं हम बेसिकली इस वाले वीडियो से कि ओशन क्या होता है, और जो गूगल डॉर्किंग है वो क्या होता है, और कैसे यूज़ करना है। वो सभी चीज़ें मैं इस वाले पार्ट के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अभी देखते हैं कि आप इस वाले वीडियो के अंदर सीखने क्या वाले हो। तो हम शुरू करेंगे ओशन से कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस होता क्या है, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज होते हैं जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद हम बात करेंगे गूगल डॉर्किंग की, और कुछ ऐसे एडवांस सर्च ऑपरेटर्स मैं आपको बताऊंगा, और कैसे आप उसे इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हो। वो सभी चीज़ें हम गूगल डॉर्किंग के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। और उसके बाद हम ये जो चार टूल्स है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और भी बहुत सारे टूल्स है जो कि आगे हम यूज़ करेंगे रिकॉग्निजेंस करने के लिए। अभी ये जो सभी चीज़ें हम करने वाले हैं ना, ये सभी रिकॉग्निजेंस के अंदर आता है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस रिकॉन के अंदर आ गया, गूगल डॉर्किंग उसके अंदर ही। और ये जो सभी टूल्स है ये भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए ही हम यूज़ करते हैं टूल। अलग अलग पर्पज़ है, अलग अलग यूजेस है, तो सभी आपको पता चलेगा आगे जाकर। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से, यानी ओशन से। तो अभी सिंपल स्टार्ट करते हैं ओशन से। तो ओशन का मतलब क्या है, वो है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। अब यहाँ पर कई लोगों को कंफ्यूजिंग लगेगा कि ये जो ओपन सोर्स जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, ये कोई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात हो रही है क्या। जैसे हमने बात किया था, देखिए लिनक्स का, जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर क्या मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो नहीं, यहाँ पर ये थोड़ा अलग चीज़ है। ओपन सोर्स का यहाँ पर मतलब होता है पब्लिकली अवेलेबल। ओके, और उसके बाद यहाँ पर जो इंटेलिजेंस का मतलब होता है वो होता है इन्फॉर्मेशन। और बस सिंपल इन्फॉर्मेशन ही इसका मतलब नहीं होता है। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हम कलेक्ट कर सकते हैं, उसे वेरीफाई कर सकते हैं, और उसको एनालाइज कर सकते हैं, एंड उसको एनालाइज करके एक परफेक्ट यूजफुल इन्फॉर्मेशन बना सकते हैं, उसको बेसिकली कहते हैं इंटेलिजेंस। सिर्फ रॉ डेटा मतलब इंटेलिजेंस नहीं होता है, ऐसा डेटा जिसे हम वेरीफाई कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, और एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन में निकाल सकते हैं, तो उससे हम बेसिकली कहते हैं इंटेलिजेंस। तो ओशन का जो फुल मीनिंग होता है वो क्या होता है, पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज से ऐसे इंटेल, ऐसा इंफॉर्मेशन गैदर करना जो कि हम एक्चुअल में यूज़ कर सके, और उससे हम डिसीजन ले सके, और उस डेटा को कनेक्ट कर सके। तो यही होता है बेसिकली ओशन। समझ गया। तो ओशन का सिंपल मीनिंग है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन फाइंड करना, ऐसे सीक्रेट्स फाइंड करना जो कि गलती से डेवलपर से पब्लिक हो गए हो, या फिर उसने पब्लिक किए हो लेकिन उसे पता नहीं हो कि यह ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि डेंजरस हो सकती है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जब हम फाइंड करते हैं तो वो हमें कहाँ पर मिलेगी, ओशन के अलग अलग सोर्सेज पे मिलेगी। अभी कई सारे सोर्सेज है, लाइक सर्च इंजिन्स हो गए, सोशल मीडियाज हो गए, हुईज रिकॉर्ड्स होता है, ब्रीच डीबीज होते हैं, कोड रिपोजिटरीज होती है। तो सभी मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि सर्च इंजन से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, कैसे मिलती है, सोशल मीडिया से, डीएनएस से, हुईज से, ये सभी मैं आपको कैटेगरीज आगे बता दूँ। अभी जस्ट बता रहा हूँ कि ओपन सोर्स क्या होता है। तो अभी आपको सिंपल वर्ड्स में समझ में आ गया कि ओपन सोर्स मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज से हम कलेक्ट कर सकते हैं, एंड उसको एनालाइज करके एक्शनेबल जो इंटेलिजेंस के अंदर हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं बेसिकली ओशन। तो अभी वो जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए अलग अलग टूल्स यहाँ पर यूज़ होते हैं। तो जैसे कि द हार्वेस्टर्स टूल हो गया, माल्टोगे हो गया, रिकॉन एनजी हो गया, स्पाइडर फूट हो गया। ओशन का एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर कि आपको और भी बहुत सारे ऐसे टूल्स मिल जाएंगे जो कि आप ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के लिए यूज़ कर सकते हो, यानी सिंपल इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, ये अलग अलग ओशन के सोर्सेज है, जहाँ पर कि इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, कुछ टेक्निकल यानी उसके अंदर हुईज, डीएनएस, एसएसएल, कुछ अलग अलग और भी बहुत सारे ऐसे टूल्स है जो कि हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद गवर्नमेंट, मीडिया, डार्क वेब, कोड सोर्सेज, पीपल सोर्सेज, फिजिकल जियो, जॉब एचआर, ये सभी जो है ये ओशन के सोर्सेज है। और मैं आपको सभी चीज़ें एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, और कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये आपको जो सोर्सेज है ये आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क दिखाने वाला हूँ जो कि हम उस फ्रेमवर्क का यूज़ करके आपको सभी चीज़ें जो है एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर मिलती है। ओके, यानी आपको अगर ईमेल इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है तो उसके लिए कौन सा टूल यूज़ करना है, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, या फिर आपको सब डोमेन्स फाइंड करने हैं तो उसके लिए कौन से टेक्निक्स, कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, और भी मैं आपको बहुत सारी रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ पर जाकर उसे ज्वाइन कर लो। तो अभी हम देखते हैं बेसिकली oceanframework.com। तो ये क्या है, चलिए अभी हम स्क्रीन पर देखते हैं। तो अभी हम ब्राउज़र के ऊपर आ चुके हैं, तो सिंपल यहाँ पर जस्ट हम सर्च करेंगे ओशन फ्रेमवर्क।
तो यहाँ पर देखिए जो टॉप में आपको वेबसाइट मिलेगी oceanframework.com, तो सिंपल इसको ओपन कर दो और इसका लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो सिंपल जैसे आप इसे ओपन करते हो तो आपके पास कुछ इस टाइप से एक ट्री टाइप एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जहाँ पर कि अलग अलग टाइप के नोड्स है, यानी ये अलग अलग कैटेगरीज है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यूज़र नेम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है तो यहाँ पर मैं सिंपल इस पर टैप करूंगा और मेरे पास कुछ एक्सपांड यहाँ पर होगा, एंड देन अगर मैं इसको एक्सपांड करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर देखिए अलग अलग टूल्स एंड अलग अलग जो वेबसाइट्स है वो ओपन हो जाती है फॉर यूजर नेम इन्यूमरेशन। यानी अगर आपको जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है तो आप बस उससे रिलेटेड यहाँ पर इसको क्लिक करो, आपको बहुत सारे यहाँ पर टूल्स एंड वेबसाइट यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये जो फ्रेमवर्क है बेसिकली रिकॉन के अंदर काफ़ी यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो मैंने आपको सोर्सेस एंड जो टूल्स बताए थे तो वो सभी जो टूल्स एंड जो सोर्सेस है यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज मिलते हैं, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट के अंदर मिलते हैं। यानी आपको रैंडमली गूगल पे जाके सर्च करने की जरूरत नहीं कि यूजर नेम के लिए कौन सा टूल यूज करूँ या ईमेल एड्रेस गैदर करने के लिए कौन सा टूल यूज करूँ। तो आपको सभी चीज़ें जो है यहाँ पर एकदम स्ट्रक्चर फॉर्मेट के अंदर मिलती है। अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे यूज़र नेम से रिलेटेड कुछ ऐसे टूल चाहिए या कुछ वेबसाइट चाहिए, तो सिंपल मैं यहाँ पर इस नोड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए मेरे पास अलग दो नोड ओपन हो गए। अभी स्टार्टिंग वाला ये चेक करते हैं अभी हम। अगर आपको कोई चीज़ पता भी नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे टूल्स है एंड कई सारे ऐसी वेबसाइट्स है। अगर मुझे इनमें से कोई वेबसाइट या टूल पता नहीं है तो सिंपल मैं उस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर देखिए मुझे उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा और ये किस लिए यूज़ होता है और ये एक्टिव रिकॉन करता है या फिर पैसिव रिकॉन करता है, तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। अभी हम ये शेयर लॉक जो टूल है, अभी हम इसको ओपन करके यहाँ पर देखते हैं। देखिए आपको यहाँ पर सिंपल से ओपन का भी बटन मिल जाएगा, यानी आप डायरेक्टली यहाँ से उस टूल को एक्सेस भी कर सकते हो। अभी फिलहाल के लिए इसको मैं कट कर दो और यहाँ पर देखिए ये वेबसाइट है व्हाट्स माई नेम वेब। तो जैसे अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहाँ पर आप यूज़र नेम डालकर डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको डायरेक्टली यूज़र नेम डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और जो हमने ये टूल देखा था शेयर लॉक, अभी हम यहाँ पर ये शेयर लॉक टूल देखते हैं। जैसे कि अगर मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ सकता हूँ, जहाँ पर कि मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि ये क्या है। एक पाइथन कमांड लाइन टूल है जो कि 400 प्लस सोशल नेटवर्क्स पे जाकर स्कैन करेगा उस यूज़र नेम को और वो हमें रिटर्न करेगा। यानी अगर कोई यूज़र नेम है, जैसे वो इंस्टाग्राम पर उसका कुछ यूज़र नेम है जैसे कोडिक सिक्योरा, तो क्या कोडिक सिक्योरा अलग अलग ऐसे 400 प्लस अलग अलग जो सोशल नेटवर्क्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पर जाकर वो सर्च करेगा एंड मुझे रिटर्न करेगा कि यहाँ पर ये यूज़र नेम प्रेजेंट है। तो फिर मैं वहाँ पर जाकर उसको चेक कर सकता हूँ। तो अभी मैं आपको इसको प्रैक्टिकली एक बार दिखाता हूँ इसका फ्लो। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस टूल को यूज़ करना है, ठीक है, तो अभी मुझे उस टूल के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, तो मैंने जस्ट यहाँ से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले ली कि ये कमांड लाइन टूल है जो कि 400 प्लस सोशल नेटवर्क्स पे स्कैन करके मुझे यूज़र नेम्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ओपन शेयर लॉक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे ये गिटहब पे लेके जाएगा और यहाँ पर ये एक्चुअल उसका टूल है। सो इसको जस्ट आप स्क्रॉल करके यहाँ पर आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर मुझे इसको इंस्टॉल कैसे करना है, तो यहाँ पर अगर मुझे इसको इंस्टॉल करना है तो इसके इंस्टॉलेशन स्टेप्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यानी अगर आपको उस टूल के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो आप डायरेक्टली यहाँ से आकर रीड करके डायरेक्टली उसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मुझको एकदम ईजी वे में यहाँ पर इंस्टॉलेशन स्टेप दिए हुए हैं और इसको यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे शेयर लॉक करो, यूज़र नेम टाइप करो एंड देन सर्च कर दो, आपके पास कुछ इस टाइप से रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कई सारे ऑप्शन है। तो अभी मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जस्ट मैं अपना काली लिनक्स ऐप से ओपन करता हूँ और यहाँ पर मुझे मेरा पासवर्ड देना है। तो यहाँ से अभी मैं टर्मिनल को ओपन करता हूँ और ऐसी अलग अलग टूल्स हम यूज़ करेंगे, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ कि जो ओशन फ्रेमवर्क है उसको आपको कैसे यूज़ करना है, आपको कैसे मतलब टूल को सेलेक्ट करना है और कैसे उसको इंस्टॉल करना है, कैसे उसको यूज़ करना है। एक जस्ट मैं आपको फ्लो बता रहा हूँ, यानी आप अपने खुद से भी कर सकते हो, क्योंकि अभी यहाँ पर देखिए कितने सारे यहाँ पर आपको टूल्स और कितने सारे कैटेगरीज मिल जाएंगे। हम एक एक करके तो नहीं देख सकते ना, आपको खुद से एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जब आप खुद से एक्सप्लोर करोगे आपके पास और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी, आपके पास बहुत सारा यहाँ पर नॉलेज आएगा, बिकॉज यहाँ पर कई सारी कैटेगरीज है, कई सारे अलग अलग टूल्स है। तो आप खुद से उसको ओपन करो, उसका डिस्क्रिप्शन रीड करो, गिटहब पे जाओ, उसके बारे में थोड़ा पढ़ो। अगर आपको वहाँ पर भी नहीं समझ में आता है तो डायरेक्टली चैट जीपीटी पे जाओ
वहाँ पर सर्च करो कि शेयर लॉक टूल क्या होता है, कैसे यूज़ करना है। यानी मैं आपको इस वे में बता रहा हूँ कि आप डायरेक्टली अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप खुद से भी उसको स्टडी कर पाए, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप डायरेक्टली वीडियो देख के जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ अगर आप उतने ही करते हो तो आप एक इथिकल हैकर नहीं बन सकते हो। आपको खुद से बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। मैं जस्ट आपको 50% बताया करूंगा, आपको 100% जो है खुद से एक्सप्लोर करना पड़ता है, क्योंकि ये जो फील्ड है ये बहुत ज़्यादा वाइड है। ठीक है, लेकिन मैं जितना हो सके आपको बताने की कोशिश करूंगा, हर एक डिटेल, कैसे आपको खुद से स्टडी करना है, कैसे आपको खुद से टूल फाइंड करना है, कैसे उसको खुद से लर्न करना है, वो सभी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए वापस आते हैं यहाँ पर। तो हम अभी वो शेयर लॉक टूल देख रहे थे। तो अभी इंस्टॉल कैसे करना है, अभी मुझे अगर इसके बारे में कुछ पता नहीं है तो सिंपल मैं वो जो गिट रेपो है वहाँ पर आऊँगा। और यहाँ पर देखिए मुझे इंस्टॉलेशन स्टेप दी है कि मुझे पीप एक्स करके इसको इंस्टॉल करना है। अब ये पीप एक्स क्या होता है, जैसे पीप हम यूज़ करते हैं पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए, तो पीप एक्स जो होता है वो भी हम पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए, यानी पैकेज मीन्स की एक टूल इंस्टॉल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर पीप एक्स का यूज़ हम क्यों करते हैं, बिकॉज यहाँ पर हम जब किसी टूल को इंस्टॉल करते हो तो वो जो टूल है वो एक आइसोलेट इन्वायरमेंट के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। यानी अगर हमारे पास जैसे कोई अलग अलग ऐसे टूल्स होते हैं फॉर एग्जांपल, तो किसी टूल के लिए कुछ अलग वर्जन चाहिए रहता है, तो अगर हम पीप करके डायरेक्टली इंस्टॉल कर ले तो फिर हमारा जो वर्जन है वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। जब हम पीप एक्स करते तो इससे क्या होता है कि जो हम टूल इंस्टॉल कर रहे हैं उसको एक अलग से एक जगह मिल जाती है, यानी एक अलग से उसको एक बॉक्स मिल जाता है जिसका जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो उसकी डिपेंडेंसीज वगैरह होगी वो सिर्फ उसी बॉक्स के अंदर होगी। इसीलिए यहाँ पर हम पीप एक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको और इसके बारे में जानना है तो आप थोड़ा जाकर गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। वैसे ही मैंने आपको जो काली लिनक्स वाला वीडियो था उसके अंदर ये बताया हुआ था, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो जाकर एक बार उसे देख लो। तो अभी फिलहाल हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पर वापस आता हूँ। और सबसे पहले जब भी आप कोई टूल इंस्टॉल करते हो तो आपको क्या करना होता है, एक बार अपने सिस्टम को अपडेट करना होता है, जो पैकेजेस वगैरह जो लिस्ट होती है आपको उसको अपडेट करना होता है। यानी आप जब भी कोई टूल इंस्टॉल करोगे तो आपको उसका लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर मिलेगा। तो सिंपल सबसे पहले क्या करना है, आपको sudo apt अपडेट यहाँ पर कर देना है। अब ये थोड़ा टाइम लेगा तो तब तक हम थोड़ी देर यहाँ पर वेट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये अपडेट हो चुका है। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है वहाँ पर देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए हमें पिप एक्स चाहिए होगा, यानी इस टूल को इंस्टॉल करने के लिए हम डायरेक्टली पिप करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन हम पिप एक्स से करेंगे। तो अगर आपके सिस्टम के अंदर ये इंस्टॉल नहीं है तो सिंपल आपको इसे भी इंस्टॉल कर देना है। अभी यहाँ पर देखिए मैं sudo apt इंस्टॉल यहाँ पर करता हूँ। और आपको यहाँ पर क्या करना है, जो पीप एक्स है वो डालना है। इसके इंस्टॉल करने के लिए आपको -y देना पड़ता है। तो मैं सिंपल अभी इसको इंस्टॉल कर लूँगा। तो यहाँ पर देखिए पीप एक्स जो है मेरे पास सिस्टम के अंदर ऑलरेडी है। अगर आपने लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड किया है काली लिनक्स का तो आपके अंदर ये ऑलरेडी होगा, अगर नहीं होता है तो आप इंस्टॉल इस कमांड से कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अभी नेक्स्ट वहाँ पर क्या है कि हमें इसको डायरेक्टली इंस्टॉल करना है। तो अभी हम इस तरह से इंस्टॉल नहीं करेंगे, सिंपल एक कमांड आपको देना है ये वाली pipex इंस्टॉल शेयर लॉक प्रोजेक्ट। तो डायरेक्टली मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल जैसे मैं इंटर हिट करूंगा तो ये जो टूल है मेरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये ऑलरेडी इंस्टॉलेड है मेरे सिस्टम के अंदर, इसीलिए यहाँ पर ये इंस्टॉल नहीं हो रहा है। तो जैसे आप इसको इस कमांड को करते हो हिट तो आपका डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे ही इंस्टॉल होगा तो अभी हम डायरेक्टली इस टूल को अभी यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ कैसे करना है ये देखिए, यहाँ पर आपको जनरल यूजेस भी दिए हुए हैं कि आपको शेयर लॉक टाइप करना है और उसके बाद जो भी यूज़र नेम आप सर्च करना चाहते हो वो आपको देना है। या फिर अगर आपको यहाँ से नहीं पता चलता है, आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर शेयर लॉक आपको करना है। और इसका जो मैनुअल होता है वो आपको ओपन करना है। जैसे हर एक टूल का यहाँ पर यूज़र मैनुअल होता है, जहाँ पर कि उसको कैसे यूज़ करना है वो आपको स्टेप्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो देखिए मैं जैसे ही शेयर लॉक हाइफन हाइफन हेल्प करता हूँ तो यहाँ पर देखिए इसके यूजेस मेरे पास आ जाएंगे, जो भी ऑप्शंस में इसके साथ यूज़ कर सकता हूँ वो मेरे पास आ रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर कि अगर मुझे कोई भी यूज़र नेम सर्च करना है तो मैं डायरेक्टली शेयर लॉक करके यहाँ पर देखिए अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर दे सकता हूँ। अगर मुझे इसका वर्जन चेक करना है तो हाइफन हाइफन वर्जन करूँगा। यहाँ पर आपको उसका डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा कि अगर मैं ये ऑप्शन यूज़ करता हूँ तो ये क्या करता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिस्प्ले वर्जन इन्फॉर्मेशन एंड डिपेंडेंसीज। और यहाँ पर देखिए अगर मैं हाइफन हाइफन आउटपुट करता हूँ तो इफ़ यूजिंग सिंगल यूज़र नेम द आउटपुट ऑफ द रिजल्ट विल बी सेव टू द फाइल। तो जो भी यूज़र से रिलेटेड जो आउटपुट आएगा यूज़र नेम से रिलेटेड तो वो एक फाइल के अंदर सेव हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर हाइफन ओ यूज़ करके एक फाइल वहाँ पर देता हूँ तो। ठीक है, और भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। तो अभी मैं आपको इस टूल के बारे में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज हम जो देख रहे वो अभी जस्ट वो ओशन फ्रेमवर्क देख रहे। तो अभी जस्ट मैं आपको एक फ्लो बता रहा हूँ। तो अभी हम क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर एक यूज़र नेम सर्च करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस कमांड दूंगा शेयर लॉक, और मुझे कोई भी यूज़र नेम सर्च करना है। अभी मैं मेरा खुद का यूज़र नेम सर्च करता हूँ, कोडेक्स सिक्योरा।
तो जैसे मैं सर्च करूंगा अभी ये स्कैन करेगा 400 प्लस सोशल नेटवर्क्स पे, और जहाँ जहाँ पर ये यूज़र नेम प्रेजेंट है वो मुझे वो रिटर्न कर देगा इजीली। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर वेट करते। यहाँ पर देखिए हमारे पास रिजल्ट आ रहा है अभी, जस्ट उसको एक वेबसाइट पे मिला है, तो हम इसको अभी यहाँ से ओपन करके देखते कि ये क्या है। और यहाँ पर हमेशा ध्यान देना कि ये आपको कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव भी दे सकता है, यानी ऐसे कोई यूज़र नेम रिटर्न करेगा जो कि आपके टारगेट से रिलेटेड नहीं होगा या फिर वो वर्किंग नहीं होगा। तो इसका ध्यान रखना है कि हर बार ये आपको 100% करेक्ट जो है इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। यानी जो आप यूज़र नेम सर्च करना चाहते हो पर्टिकुलर टारगेट से रिलेटेड, ऐसा नहीं है कि आपको वही मिले। यानी ऐसा हो सकता है कोई अलग इंसान उसको यूज़ कर रहा हो उस यूज़र नेम को। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान देना है ज़रा। तो यहाँ पर वापस आते हैं, तो वो जो लिंक उसने दी थी वो वर्क नहीं कर रही है, तो वापस से आते हैं। यहाँ पर देखिए उसको गिटहब पे ये यूज़र नेम मिला है। तो अभी मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और डायरेक्टली ओपन लिंक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो मेरा गिटहब पे अकाउंट है तो उसका जो यूज़र नेम है वो है कोडेक सिक्योरा। तो देखिए उसने मुझे ये रिटर्न कर दिया, यानी अब यहाँ पर मुझे अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो मैं देख सकता हूँ, जैसे इसके अलग अलग रेपोज है तो वो मुझे मिल रही है। तो वापस आते हैं टर्मिनल के अंदर, और देखिए उसको यहाँ पर कुछ 1 2 3 4 5 6 7 जो वेबसाइट्स है वहाँ पर ये यूज़र नेम उसको मिला है। फॉर एग्जाम्पल देखिए टेलीग्राम के ऊपर उसको ये यूज़र नेम मिला है। तो अगर मैं उसको ओपन लिंक करता हूँ तो देखिए टेलीग्राम पे जो हमारा चैनल है वो यहाँ पर उसने वो हमें यहाँ पर मिल गया। राइट, और वापस आते हैं यहाँ पर देखिए यूट्यूब पे जो हमारा चैनल का जो यूज़र नेम है वो भी कोडेक सिक्योर है, तो उसने ये भी हमें रिटर्न कर दिया। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा चैनल यहाँ पर आ रहा है। टर्मिनल के अंदर वापस आते हैं, और यहाँ पर और भी कई सारी जगह पर ये यूज़र नेम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है अभी मुझे भी नहीं पता, तो मैं इसको ओपन करके देखता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अभी कुछ नहीं, इसको हम क्लोज कर देते। हो सकता है कि आपको कई सारी जो वेबसाइट्स है वो फॉल्स पॉजिटिव मिले, तो थोड़ा इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी आपको ये पता चल गया कि हमने एक टूल को कैसे सेलेक्ट किया और कैसे उसको यूज़ किया। तो ये जस्ट मैं आपको फ्लो बताना चाहता था कि हम एक ओशन जो फ्रेमवर्क है इस वेबसाइट से कैसे किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी से रिलेटेड जो हमें टूल्स मिलते हैं हम उसको कैसे यूज़ कर सकते। तो सिंपल अभी आपको और देखना है तो मैं इसको थोड़ा क्लोज कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देते। अभी देखिए मुझे अगर ईमेल एड्रेस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर मैं इसको एक्सपांड करूँगा, और यहाँ पर देखिए अलग अलग ऑप्शंस ओपन हो रहे, जैसे ईमेल सर्च, कॉमन ईमेल फॉर्मेट्स, ईमेल वेरिफिकेशन, ब्रीच डेटा। तो यहाँ पर देखिए ब्रीच डेटा इसके अंदर क्या है कि अलग अलग हमारे पास टूल्स और वेबसाइट ओपन होंगे। तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए इसकी इन्फॉर्मेशन होगी कि ये क्या है, इन्फोस्टेलर थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म दैट सर्चेज अ डेटाबेसेस ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस डिवाइसेस एंड स्टोलन। यानी क्या करता है, सिंपल जो भी ब्रीच हुए हैं वेबसाइट्स या फिर जो भी डेटा ब्रीच हुआ है तो वहाँ पर जो हमारे ईमेल एड्रेस से जो ब्रीच होते हैं तो वहाँ पर जाकर ये सर्च करता है। फॉर एग्जांपल हम इसको ओपन करके देख ही लेते। तो मैं इसको जस्ट क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पे ये एक वेबसाइट ओपन हो चुकी है, और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि जो वहाँ पर जो टूल्स होते हैं ना ये वाले, तो हो सकता है कि इनमें से कोई वेबसाइट पेड हो कोई वेबसाइट फ्री हो। तो आपको जस्ट उसको एक बार चेक करना है। अभी यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या है, सर्च कॉम्प्रोमाइज कॉर्पोरेट एंड सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी ये नहीं हमें चाहिए, हमें ईमेल एड्रेस चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये है, तो यहाँ पर जैसे कि अगर मैं मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ पर सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये सिक्योरिटी असेसमेंट आई है, तो हम इसको पढ़ के देख सकते हैं कि ये जो हमारा ईमेल है वो बेसिकली किसी ब्रीच के अंदर हमें नहीं मिला है, सिंपल। तो अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो ऐसे अलग अलग जो टूल्स है आप उसको खुद से यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ, और ईमेल सर्चेस के अंदर यहाँ पर देखो हमारे पास और भी यहाँ पर बहुत सारे टूल्स है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर ये द हार्वेस्टर, ये भी टूल हमें भी थोड़ी देर में देखेंगे, आपको मैं थोड़ी देर में इसको बताऊंगा एकदम डिटेल में। और उसके बाद और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो कि हम खुद से यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे इस टूल के बारे में जानना है तो यहाँ पर मैं इसको ओपन करूँगा, और यहाँ पर मुझे इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पर उसका यूज़ कॉन्टेक्स्ट भी है। एंड वो पैसिव करता है रिकॉन या फिर एक्टिव करता है, तो वो यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो आपको इतना भी क्लियर हो चुका है कि आपको कौन से भी कैटेगरी से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सिंपल उस पर क्लिक करो, आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो सिंपल किसी भी एक ऑप्शन पे क्लिक करके आपको उसके रिलेटेड टूल्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और भी हम कुछ एक्सप्लोर करते हैं खुद से, जैसे कि ये देखिए अगर मुझे इमेजेस वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कुछ कैटेगरी यहाँ पर, तो मैं इसको एक्सपांड करता हूँ और पर्टिकुलर हम इमेज से रिलेटेड यहाँ पर देखते हैं।
यहाँ पर देखिए, अगर मुझे किसी इमेज का मेटा डेटा देखना है, अभी आपको मैं बता देता हूँ कि कोई भी अगर इमेज होती है तो उसका एक मेटा डेटा होता है, यानी डेटा का डेटा। और उस मेटा डेटा के अंदर क्या होता है एक्चुअली, उससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। एक इमेज के अंदर उसका लोकेशन भी होता है, उसके जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं वो भी आपको मिलते हैं। तो वो कैसे मिलते हैं मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एग्जांपल के लिए। तो मैं जस्ट इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कई सारे ऐसे टूल्स ओपन हो जाएंगे, कई सारे वेबसाइट्स की लिस्ट हमारे पास आ जाएगी जहाँ पर कि हम मेटा डेटा सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो टॉप में है इसको ही हम अभी ओपन करते हैं, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ गया, तो मैं इसको पढ़ के डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकता हूँ। अब ये क्या है, ब्राउजर बेस्ड एग्जिप मेटा डेटा व्यूअर, यानी एक ब्राउजर बेस्ड है एग्जिप मेटा डेटा व्यूअर। तो सिंपल इसको ओपन करते हैं। अभी हमें यहाँ पर इसका जो मेटा डेटा है वो देखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपलोड इमेज का ऑप्शन है हमारे पास देखिए। तो सिंपल मैं यहाँ से एक जो इमेज मैंने डाउनलोड किया है डेमो के लिए, तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा। और यहाँ पर देखिए इसका जो लोकेशन है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम डायरेक्टली हमें इस इमेज से इसका लोकेशन पता चल रहा है कि इमेज कहाँ पर क्लिक की गई है। ठीक है, तो आप इस तरह से बेसिकली इमेज से भी कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो जैसे कि अगर मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर अगेन जाकर कोई एक फाइल को चूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए नीचे हमारे पास इसकी और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको हर एक इमेज के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलेंगे। अभी के जो डिवाइसेज है या फिर अभी जो अगर आप कोई इंस्टाग्राम से कोई इमेज डाउनलोड करके अगर उसको सर्च करते हो, तो आपको उसका जो लोकेशन है वो नहीं मिलेगा। बिकॉज क्या होता है कि जैसे आप किसी सोशल मीडिया पे इमेज अपलोड करते हो, डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे अगर मैंने अपलोड किया, तो वहाँ पर इंस्टाग्राम क्या करता है, उस इमेज का जो एग्जिप डेटा है उसको क्लियर कर देता है, उसको सैनिटाइज कर देता है, यानी उसके अंदर जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता है वो नहीं होता है। अभी इस इमेज के अंदर था तो हमें मिल गया, तो आपको खुद से देखना पड़ेगा कि किस इमेज के अंदर है किसके अंदर नहीं है, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो जीपीएस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो यहाँ पर मुझे शो हो रहा है। ओके, तो अभी हम इसको क्लोज करते हैं, वापस आते हैं। तो इस तरह से अभी हमने इस टूल को भी यूज़ करके देख लिया। तो आप नॉर्मली इन सभी टूल्स को यहाँ पर खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो, खुद से थोड़ा रिसर्च चेक यहाँ पर कर सकते हो। ओके, तो अभी आपके पास बहुत सारे टूल्स और बहुत सारे कैटेगरीज है। तो अभी आपको खुद से यहाँ पर आना है, खुद से एक्सप्लोर करना है। कोई टूल अगर आपको समझ में नहीं आता है तो जाओ चैट जीपीटी सर्च करो, आपके पास बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स है जहाँ पर कि आपको इनसे रिलेटेड और एकदम डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जब तक आप खुद से एक्सप्लोर नहीं करोगे तब तक आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं होगी। तो आपको खुद से आना है, खुद से चेक करना है। ठीक है, तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं आगे। और इसको अभी आप डायरेक्टली यहाँ से बुक मार्क करके रख सकते हो, यानी जब भी आप रिकॉन करोगे तो आप इस फ्रेमवर्क का यहाँ पर यूज़ करोगे। ओके, तो अभी मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा, तो यहाँ पर ये मेरे पास सेव यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए फिर अभी चलते आगे। तो अभी हम बात करते हैं गूगल डॉर्किंग की। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो वर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर, एक गूगल है और एक है डॉर्किंग। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको डॉर्क क्या होता है वो बताता हूँ। अभी डॉर्क का जो सिंपल मीनिंग है सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, डॉर्क का मतलब होता है कि ऐसी सर्च क्वेरी जो हम डालते हैं तो वो हमें कुछ ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रिवील करके देती है, तो उसे हम बेसिकली कहते हैं डॉर्क। और गूगल डॉर्किंग कंबाइनली ये क्या हो जाता है कि हम गूगल का ही एक ऐसा फीचर यूज़ करते हैं जहाँ पर कि हम अलग अलग ऑपरेटर्स का यूज़ करके कुछ ऐसा सर्च करते हैं जो कि हमें कुछ ऐसी सेंसिटिव कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन सर्च करके रिवील करके देता है बेसिकली। फॉर एग्जांपल कि अगर ऐसे कुछ एडमिन पैनल्स है, कुछ ऐसे एक्सपोज कॉन्फ़िग फाइल्स है, कुछ ऐसे हार्ड कोडेड पासवर्ड्स है जो कि जो डेवलपर है उससे गलती से पब्लिश हुए हो या फिर उसने इंटेंशनली पब्लिक किए हो, उसे नहीं लगता होगा कि यार ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, कोई अगर उसने पीडीएफ गलती से पब्लिक कर दी हो या कोई कॉन्फ़िग फाइल गलती से पब्लिक कर दी हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें वो चीज़ें फाइंड करनी है जो कि मिस्टेकली पब्लिक हुई हो, तो उसके लिए हम बेसिकली गूगल डॉर्किंग का यूज़ करते हैं। इससे हमें कई सारे अलग अलग पीडीएफ्स मिलते हैं, अलग अलग पोर्टल्स, एंड पॉइंट्स, पासवर्ड, कॉन्फ़िग फाइल्स, अलग अलग टोकन्स, कीज़ हमें गूगल डॉर्किंग से मिलते हैं। बेसिकली जो इथिकल हैकर्स से बग हंटर से वो गूगल डॉर्किंग का काफ़ी यूज़ करते हैं रिकॉन फेज के अंदर भी, और भी आगे हम इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे बिकॉज यहाँ से हमें ऐसी ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि हमें रियल में बाउंटी दे सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे, मैं आपको सभी ऑपरेटर्स बताऊंगा। और यहाँ पर गूगल हैकिंग डेटाबेस आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ पर कि आपको अलग अलग जो डॉर्क्स है वो कैटेगराइज वे में मिल जाएंगे। तो मैंने भी कुछ ऐसे डॉर्क्स बनाए हुए हैं जो कि मैं आपको खुद दे दूंगा, बहुत सारे डॉर्क्स है जो कि आप अपने बग हंटिंग एथिकल हैकिंग जर्नी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आपको इतना समझ में आ गया कि गूगल डॉर्किंग मीन्स कि हम ऐसे सर्च क्वेरी डालते हैं गूगल के अंदर ही जो कि हमें कुछ ऐसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रिवील करके देती है।
या फिर अगर हमें कुछ ऐसी स्पेसिफिक फाइल को फाइंड करना है तो हम बस उसी फाइल को फाइंड करने के लिए उसी वे में एक सर्च क्वेरी डालेंगे जो कि हमें सेम वो फाइल फाइंड करने में मदद करेगी। तो वो कैसे करना है मैं अभी आपको थोड़ा आगे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये जो थोड़े ऑपरेटर्स है वो समझ लो। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। जैसे साइट ऑपरेटर है, अगर हम साइट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो हम स्पेसिफिक डोमेन के अंदर सर्च कर सकते हैं। यानी अगर हमें कोई फाइल सर्च करनी है या फिर कोई डेटा सर्च करना है जो कि स्पेसिफिकली कि उसी टारगेट से रिलेटेड हो। अगर मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ यूज़र नेम सर्च करना है तो फिर मैं यहाँ पर क्या दूंगा, site:instagram.com। अगर मुझे फेसबुक से रिलेटेड चाहिए तो सिंपल मैं facebook.com यानी site:facebook.com कर दूंगा। तो मुझे बस फेसबुक से रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगी। अभी मैं इसको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो आपको और क्लियर होगा। ओके, और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑपरेटर है फाइल टाइप। यानी अगर आपको, इसका मतलब है कि आप कोई भी स्पेसिफिक फाइल टाइप के साथ सर्च कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए, कोई जेपीजी फाइल, कोई ईएनवी फाइल, कोई भी फाइल से रिलेटेड आपको सर्च करना है तो ये बस आपको फाइल ही रिटर्न करेगा। अगर मुझे पीडीएफ से ही रिजल्ट चाहिए तो फिर मुझे जो रिजल्ट मिलेंगे वो पीडीएफ के अंदर ही मिलेंगे। और नेक्स्ट ऑपरेटर है इन यूआरएल। अभी इसका मतलब क्या है कि ये सर्च करता है यूआरएल के अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं वो सर्च करता है। अगर यूआरएल है उसके अंदर एडमिन कीवर्ड लिखा हुआ है तो हमें वो यूआरएल्स यहाँ पर मिलेंगे। ओके, और उसके बाद इन टाइटल यानी टाइटल के अंदर सर्च करता है। इन टेक्स्ट यानी जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर कहीं अगर कुछ पासवर्ड लिखा है तो फिर वो डॉक्यूमेंट हमें रिटर्न कर देगा। यानी जो वेब पेज होता है ना उसके अंदर कहीं भी इन टेक्स्ट के अंदर कुछ लिखा हो, जैसे कि पासवर्ड लिखा है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर हम सर्च करते हैं उस वे में तो हमें वो पेज देगा जहाँ पर कि पासवर्ड लिखा हुआ होगा। ओके, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो चिंता मत करो, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। और कैशे है ये सभी अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर। ओके, तो अभी हम आ चुके हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर। तो सबसे पहले तो मैं अभी आपको सभी जो ऑपरेटर्स है वो वन बाय वन बताता हूँ कि कैसे हमें उसका रिजल्ट मिलता है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप उन ऑपरेटर्स को कंबाइनली कैसे यूज़ कर सकते हो फॉर बेटर रिजल्ट, और कैसे आप एडवांस क्वेरीज बना सकते हो उन ऑपरेटर्स का यूज़ करके। और मैंने आपके लिए कई सारे जो डॉर्क्स है वो बना के रखे हुए हैं, तो डायरेक्टली ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हर एक जो ऑपरेटर है वो कैसे काम करता है। देन फिर आपको अगर वो समझ में आ गया तो आप खुद से भी ऐसे डॉर्क्स बना सकते हो। काफ़ी सिंपल होता है, मैं आपको ये भी प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन कैसे बनाना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले मैं आपको साइट ऑपरेटर बताऊंगा। तो जैसे कि देखिए, अगर आपको नॉर्मली सर्च करना होता है तो आप कैसे करते हो, सिंपल आपने टाइप किया और सर्च कर दिया और आपको कुछ इस टाइप से रिजल्ट यहाँ पर मिलता है। जैसे कि मैंने मूवीज सर्च किया तो मेरे को अलग अलग जो वेबसाइट्स है वहाँ से रिजल्ट मिल रहा है मूवीज से रिलेटेड। देखो कई सारे वेबसाइट्स आ गए जैसे कि यूट्यूब, बुक माई शो, IMDb। तो यहाँ पर अभी मेरी कंडीशन ऐसी है कि मुझे क्या करना है, मूवीज सर्च करनी है, लेकिन जो रिजल्ट आए वो सिर्फ एक ही वेबसाइट से आए। ये जो IMDb वेबसाइट है मैं इसी का रिजल्ट यहाँ पर चाहता हूँ। तो सिंपल मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो साइट ऑपरेटर है वो यूज़ करूँगा। आपको करना है साइट और कॉलन कर देना है, और जो भी आपको देना है वेबसाइट वो आपको सिंपल आगे उसके लिख देना है। जैसे कि मैं IMDb देना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा imdb.com। आपको यहाँ पर करेक्ट डोमेन देना है। जैसे कि देखिए IMDb का जो डोमेन क्या है ये है, यहाँ पर आप देख सकते हो imdb.com। तो मैंने सेम यहाँ पर दे दिया एंड देन अगर मैं सर्च करता हूँ तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा मूवी से रिलेटेड तो वो सभी आएगा IMDb वेबसाइट से ही। यहाँ पर आप देख सकते हो सभी जो भी रिजल्ट आ रहा है वो IMDb से ही आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैं करता हूँ netflix.com, तो अभी जो मूवीज से रिलेटेड जो रिजल्ट आएगा वो नेटफ्लिक्स वेबसाइट से ही आएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर इसको कट करके youtube.com कर दूँ तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो youtube.com से ही आएगा। यानी यूट्यूब वेबसाइट के ऊपर जो मूवीज वगैरह होंगे वही मेरे पास आएंगे। तो ये होगा बेसिकली साइट ऑपरेटर, तो आप इस वे में इसको यूज़ कर सकते हो। अभी हम थोड़ा और एग्जांपल देखिए, जैसे कि मैं साइट कॉलन लिंक्डइन यहाँ पर करता हूँ और मैं सर्च करता हूँ अनिकेत जाधव, ठीक है। अभी मेरा खुद का नाम यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने डोमेन नहीं दिया है, इसको मुझे करेक्ट यहाँ पर डोमेन देना होगा। यहाँ पर .com हम करते हैं और सर्च करते हैं। तो यहाँ पर देखो अभी जो भी रिजल्ट आएंगे वो सभी linkedin.com से आएंगे। और क्या सर्च करेगा वो, अनिकेत जादव सर्च करेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस वे में हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर कोड एक सिक्योर कर देता हूँ तो कोड एक सिक्योर जहाँ पर होगा वो हमें रिजल्ट रिटर्न करेगा। देखिए यहाँ पर कोड एक सिक्योर है इस पेज के अंदर, यानी मेरा खुद का अकाउंट है, वहाँ पर कोड एक सिक्योर लिखा है मैंने। तो मेरे को यहाँ पर ये जो प्रोफाइल है वो रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो आप इस वे में बेसिकली इसको सर्च कर सकते हो।
अभी हम इसके साथ मल्टीपल ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते, लेकिन वो हम थोड़ा आगे देखेंगे। अभी मैं आपको सेपरेट सेपरेट ऑपरेटर कैसे काम करते हैं वो बता रहा हूँ। अभी आपको साइट जो ऑपरेटर है वो पता चल गया। अभी हम बात करते हैं जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है फाइल टाइप। तो अभी ये क्या होता है बेसिकली, हमें अगर पर्टिकुलरली कोई फाइल टाइप के साथ अगर सर्च करना है, यानी पीडीएफ सर्च करनी है या फिर कोई डॉक सर्च करना है या कोई पीपीटी सर्च करनी है, तो हम फाइल टाइप का यूज़ करते हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर फाइल टाइप पीडीएफ करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई जावा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए या फिर नोट चाहिए, तो फिर मैं आगे नोट्स कर दूंगा। जैसे मैंने नोट्स किया फाइल टाइप पीडीएफ जावा प्रोग्रामिंग, तो यहाँ पर देखो मेरे पास जो भी रिजल्ट आ रहा है वो सभी पीडीएफ फॉर्मेट्स के अंदर आ रहा है। यानी जैसे मैं अगर इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ तो मेरे पास पीडीएफ ओपन हो जाएगी, डायरेक्टली मुझे ये पीडीएफ दे देगा। और यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखो मेरे पास पीडीएफ ओपन हो गई। और अगर मैं यहाँ पर पीपीटी कर देता हूँ तो मुझे जो रिजल्ट आएगा वो पीपीटी के अंदर आएगा, यानी जो मुझे फाइल मिलेगी वो पीपीटी फाइल मिलेगी। तो देखो अगर मैं यहाँ पर देखो पीपीटी पीपीटी लिखा हुआ आ रहा है, अगर मैं किसी को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास वो पीपीटी डाउनलोड हो जाएगी डायरेक्टली। तो आप अपने हिसाब से अगर आपको जो भी चीज़ चाहिए तो आप डायरेक्टली यहाँ पर सर्च कर सकते हो। और अगर मैं यहाँ पर कुछ और फाइल सर्च करता हूँ, जैसे डॉक सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर देखो डॉक का एक्सटेंशन शायद, तो यहाँ पर देखो अभी मैंने डॉक सर्च किया तो मुझे जो वर्ड फाइल होती है वो रिटर्न करेगा। यहाँ पर देखो सभी जो है वो डॉक के अंदर है, अगर मैं कोई ओपन करता हूँ तो मेरे पास जो वर्ड डॉक्यूमेंट है वो डाउनलोड हो जाएगा। सिंपल। तो यहाँ पे आप अलग अलग जो फाइल टाइप के साथ यहाँ पर सर्च कर सकते हो, पीडीएफ से हो गया या फिर डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई एक्सेल शीट या फिर कोई डॉट ई फाइल या कोई बैकअप फाइल। तो आप उस वे में यहाँ पर इसको बेसिकली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आपको ये भी क्लियर हो गया। और अभी मैं इसको साइट ऑपरेटर के साथ भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर साइट कॉलन करता हूँ और यहाँ पर मैं google.com कर देता हूँ, ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो यहाँ पर इसने रिजल्ट तो दिया हमारे पास, google.com के ऊपर यहाँ पर जहाँ पर भी जावा वगैरह होगा ना तो वो हमारे पास आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ पीडीएफ करता हूँ, जिससे कि हमें ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा शायद। ओके, तो यहाँ पर देखो उसने google.com के ऊपर जहाँ जहाँ पर भी जावा जो प्रोग्रामिंग नोट्स होंगे वो हमें रिटर्न करेगा। यहाँ पर देखो हमें सभी जो भी रिजल्ट मिल रहा है वो पीडीएफ के अंदर ही मिल रहा है। यहाँ पर देखो पीडीएफ, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो पीडीएफ फाइल मेरे पास ओपन हो जाएगी। तो आप ऐसे मल्टीपल ऑपरेटर्स को भी यूज़ कर सकते हो। अभी तो ये मैंने एकदम सिंपल एग्जांपल बताया, मैं आपको इसको थोड़ा और एक्सपांड करके बताऊंगा कि आप मल्टीपल जो ऑपरेटर्स है वो एक साथ यूज़ करोगे, जिससे कि आपको एक बेटर रिजल्ट मिलेगा। अभी आपको मैंने साइट ऑपरेटर बताया और फाइल टाइप बताया। अभी नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो है इन टाइटल। अभी इन टाइटल का मतलब सिंपल है कि आपको जो टाइटल होता है वेबसाइट का, अभी देखो ये क्या है, एक टाइटल है, तो आपको ऐसा कीवर्ड डालना है। जैसे कि अगर मैं डेटा स्ट्रक्चर डालता हूँ तो फिर मुझे जो रिजल्ट आएगा वो डेटा स्ट्रक्चर होगा उस टाइटल के अंदर। जैसे कि एग्जांपल से हम शुरू करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी एक डाल देता हूँ, जैसे इंडेक्स ऑफ डाल देता हूँ, ठीक है, जैसे ये टाइटल होना चाहिए और उसके साथ उसके अंदर कुछ ऐसे ट्यूटोरियल्स होना चाहिए। ओके, जैसे कि मैं ट्यूटोरियल्स करता हूँ और सर्च करता हूँ, तो मेरे पास जो भी रिजल्ट आएंगे उसके टाइटल के अंदर क्या होगा, इंडेक्स ऑफ होगा और ट्यूटोरियल्स होगा। देखो यहाँ पर जो भी रिजल्ट आ रहे हैं वो कुछ इस वे में आ रहे हैं मेरे पास। देखो यहाँ पर इंडेक्स ऑफ ट्यूटोरियल, इंडेक्स ऑफ ट्यूटोरियल। तो यहाँ पर ऐसे मुझे रिजल्ट मिलता है बेसिकली इन टाइटल से। ठीक है, और इसी तरह से एक और है वो क्या है, इन यूआरएल। तो इन यूआरएल क्या करता है, वो यूआरएल के अंदर सर्च करता है बेसिकली। जैसे कि अगर मैं इन यूआरएल करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो भी यूआरएल्स मिले उसके अंदर कुछ एडमिन पेज ऐसा होना चाहिए, ठीक है, एडमिन पेज। तो यहाँ पर देखो जो भी यूआरएल्स मुझे मिलेंगे उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं एडमिन पेज होगा। जैसे कि अगर मुझे ये रिजल्ट मिला, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो अगर इसका हम यूआरएल देखो तो यहाँ पर देखो यूआरएल के अंदर क्या लिखा है, एडमिन पेज, राइट। और वापस आते हैं, जैसे कि अगर इसको ओपन करता हूँ तो इसके अंदर भी देखिए यहाँ पर ये यूआरएल के अंदर क्या है, एडमिन पेज लिखा हुआ है। तो इसी वजह से हमें ये रिटर्न कर रहा है एडमिन पेज। ठीक है, तो आपको अभी समझ में आ गया कि हमें इन यूआरएल क्या करता है, यूआरएल के अंदर कीवर्ड फाइंड करता है। और इन टाइटल क्या करता है, जो टाइटल होता है ना यहाँ पर लिखा हुआ उसके अंदर सर्च करेगा। और सेम एक है जो कि है इन टेक्स्ट। अभी इसको थोड़ा ध्यान से समझो। इन टेक्स्ट क्या करता है, जो हमारा पेज होता है कोई भी पेज उसके अंदर का कोई कीवर्ड फाइंड करके देता है। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, इसके अंदर अभी मैं कुछ ब्लू टीम ऐसा एक वर्ड दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं मेरी खुद की वेबसाइट दूंगा यहाँ पर और मैं चाहता हूँ कि इन टेक्स्ट ब्लू टीम सर्च करे और किसी टारगेटेड वेबसाइट के ऊपर। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देता हूँ मेरी खुद की वेबसाइट codexiquiora.com और जैसे ही सर्च करता हूँ तो देखो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर कोडेक्स सिक्योरा कहीं ना कहीं पे इस पेज के अंदर होगा। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ
तो यहाँ पर हम ब्लू टीम सर्च करते, देखो यहाँ पर हमारे पास ब्लू टीम यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी वजह से हमें उसने वो रिजल्ट यहाँ पर दिया। राइट, यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि पेज के अंदर जो कीवर्ड्स है, जो डॉक्यूमेंट के अंदर हमने लिखा हुआ है, वो हमें ये चेक करके देता है। अगर मैं CTF इसको कॉपी करता हूँ सिंपल, और यहाँ पर इसको पेस्ट करके आपको थोड़ा दिखाता हूँ, तो देखो इसने सर्च किया, यहाँ पर हाईलाइट भी कर रहा है, देखिए कि कहाँ पे उसको CTF मिला। तो अगर हम ओपन करें तो यहाँ पर CTF लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी आपको इन टेक्स्ट, इन URL और इन टाइटल एकदम क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम अगर आगे इसको कंबाइनली यूज़ करेंगे तो आपको कुछ कन्फ्यूजन वहाँ पर नहीं होगा। चलिए अभी हम इसको भी कट करते, और नेक्स्ट ऑपरेटर्स है जो कि हम बेसिकली एक्सक्लूड करने के लिए यूज़ करते हैं। यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ सर्च करता हूँ यहाँ पर, साइट कॉलन, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ जैसे कि फाइल टाइप कॉलन PDF। ओके, तो यहाँ पे देखिए अभी क्या है कि एक ऑपरेटर्स आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने सर्च किया फाइल टाइप जावा। ठीक है, तो मेरे पास PDFs आ रहे हैं। अभी यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इनमें से कोई वेबसाइट जो है वो ना आए। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जो MRCET जो .com है, इससे रिलेटेड हमें कोई रिजल्ट ना आए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्सक्लूड करने के लिए सिंपल हम हाइपन का यूज़ करेंगे, जो माइनस साइन होता है वो यूज़ करेंगे, और जो भी चीज़ हम नहीं चाहते कि वो रिजल्ट के अंदर ना आए, तो वो हम डाल देंगे सिंपल। जैसे कि अगर मैं डायरेक्टली डोमेन डाल देता हूँ यहाँ पर MRCET.com, तो मुझे जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर कहीं पे भी ये MRCET.com वेबसाइट के अंदर का नहीं आएगा। यानी आप क्लीन जो आप अगर रिजल्ट चाहते हो, अगर आपके पास मल्टीपल सेम वही आ रहा है, तो आप उसको डायरेक्टली यहाँ पर एक्सक्लूड भी कर सकते हो, सिंपल हाइपन का यूज़ करके। ओके, तो ये होता है बेसिकली एक्सक्लूड करने के लिए। सिंपल, काफ़ी ईजी है। और एक ऑपरेटर है जिसे कि हम और कहते हैं। तो अभी क्या है, मैं आपको इसको एग्जांपल से दिखाता हूँ। जैसे कि मैं फाइल टाइप सर्च करता हूँ PDF, और कोई बुक सर्च करता हूँ। ठीक है, फाइल टाइप कॉलन PDF, और मैं सिंपल यहाँ पर बुक डाल देता हूँ एग्जांपल के लिए, और सर्च करते इसको, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अलग अलग रिजल्ट आ रहा है। अभी मैं चाहता हूँ कि बुक भी आए, और उसके साथ मैं और करता हूँ, और मुझे चाहिए कोई इथिकल हैकिंग। यहाँ पर मैं करता हूँ इथिकल हैकिंग बुक। ठीक है, तो यहाँ पर बुक भी हो सकते, यहाँ पर कोई बुक हो या फिर कोई इथिकल हैकिंग बुक हो, तो इन दोनों में से जो भी मिलेगा वो मुझे रिटर्न कर दे। देखो यहाँ पर इथिकल हैकिंग, और सिंपल मैं आपको और इसको क्लियर करने के लिए ना यहाँ पर क्या करता हूँ, जावा प्रोग्रामिंग कर देता हूँ। ठीक है, अभी जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर ये दोनों होंगे, यानी कई जावा प्रोग्रामिंग भी हो सकता है या फिर इथिकल हैकिंग हो सकता है। यहाँ पर देखो जावा सिक्योरिटी, जहाँ पर जावा वर्ड लिखा है, या फिर इथिकल हैकिंग वर्ड लिखा है, तो वो मुझे यहाँ पर रिटर्न कर रहा है। सिंपल। तो आप इस वे में बेसिकली और का भी यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी हम यूज़ करेंगे जब हम एडवांस क्वेरी बनाएंगे ना, तब हम ये और वो एक्सक्लूड का यूज़ करते फॉर क्लीन रिजल्ट। ठीक है, तो मैं आपको इसको थोड़ा बताऊंगा आगे और जाके। तो अभी फ़िलहाल के लिए जस्ट समझो कि कैसे वो काम कर रहा है। तो अभी आपको जो सभी ऑपरेटर्स है वो कैसे रिजल्ट आपको रिटर्न करते हैं वो आपको समझ में आ गया है। अभी हम इसको कंबाइनली यूज़ कर सकते हैं अगर हमें कोई स्पेसिफिकली बेटर रिजल्ट चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ अभी एग्जांपल के लिए, जैसे मैं कोई नोट सर्च कर रहा हूँ, तो अभी आपको थोड़ा आइडिया लगाना है कि नोट्स आपको कहाँ पर मिल सकते हैं। कोई कॉलेज की वेबसाइट होगी या कोई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होगी, वहाँ पर आपको नोट्स मिल सकते। तो मैं चाहता हूँ कि साइट ऐसी सर्च करें जिसके अंदर EDU हो। ठीक है, यानी एजुकेशन जो डोमेन होता है ना वो हो। राइट, यहाँ पर जो .com जो .in होता है, तो वहाँ पर सिंपल EDU हो। ओके, और उसके बाद मैं फाइल टाइप चाहता हूँ, फाइल टाइप कॉलन PDF हो। ओके, और उसके साथ मैं क्या सर्च करना चाहता हूँ अभी, जैसे मशीन लर्निंग के नोट्स सर्च करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं मशीन लर्निंग यहाँ पर सर्च करूँगा, और नोट सर्च कर दूंगा। तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वहाँ पर उनके डोमेन के अंदर क्या होगा, EDU लिखा होगा, और जो फाइल का टाइप होगा वो होगा PDF। और मैं क्या सर्च कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, मशीन लर्निंग नोट्स। तो यहाँ पर देखो मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है उसके अंदर मुझे PDF मिलेंगे, वो भी स्पेसिफिकली EDU के अंदर और मशीन लर्निंग्स के नोट्स। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, तो देखो मेरे पास यहाँ पर नोट्स आ गए। सिंपल, तो आप इस वे में बेसिकली इसको यूज़ कर सकते हो। और जैसे कि अगर मैं वापस आता हूँ थोड़ा और आपको अच्छे से बताता हूँ, तो अभी मैं साइट को क्या कर देता हूँ, लिंक्डइन कर देता हूँ। ठीक है, लिंक्डइन, इसको .com करूँगा, और फाइल टाइप PDF ही रहने देते। अभी मैं क्या करता हूँ, कोई रिज्यूमे सर्च करता हूँ। अभी यहाँ पर हम करेंगे रिज्यूम, और साइबर सिक्योरिटी जस्ट करते, अभी देखते क्या रिजल्ट आता है हमारे पास।
साइबर सिक्योर। तो यहाँ पर अभी देखिए मुझे क्या मिलेगा, लिंक्डइन से रिलेटेड रिजल्ट मिलेगा और पीडीएफ फाइल होगी और रिज्यूमे साइबर सिक्योरिटी होगा। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे रिज्यूमे चाहिए साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड। तो अगर हम ओपन करते तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हमें पीडीएफ रिटर्न कर रहा है जिसके अंदर की रिज्यूमे साइबर सिक्योरिटी होगा, लेकिन स्पेसिफिकली हमें जो चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो जस्ट इसको अभी छोड़ो, अभी हम थोड़ा दूसरा देखते हैं। हम इसको थोड़ा चेंज करके सॉक करके देखते हैं और फिर सिंपल सॉक करते। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि मल्टीपल ऑपरेटर्स हम कैसे यूज़ कर पा रहे हैं, सिंपल। तो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और जो इन यूआरएल और इन टाइटल है उसको भी हम मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं करता हूँ इन टाइटल और इसके अंदर मैं करता हूँ जैसे कि यहाँ पर हमें डबल कोट के अंदर देना होता है जिससे कि एग्जैक्ट मैचिंग हमें मिलेगा। तो अगर मैं इसके अंदर करता हूँ लॉग इन और इन यूआरएल भी ऑपरेटर दूंगा, इन यूआरएल। और इसके अंदर भी क्या होना चाहिए, एडमिन होना चाहिए। यानी टाइटल के अंदर भी एडमिन हो और यूआरएल के अंदर भी एडमिन हो। तो देखो टाइटल के अंदर तो एडमिन है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यूआरएल के अंदर भी एडमिन होगा। यहाँ पर देखो एडमिन। तो आप इसको भी ऐसे यूज़ कर सकते हो। और जैसे कि जो हमने इन टेक्स्ट देखा, अभी मैं इन टेक्स्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि कोई टेक्स्ट हो बॉडी के अंदर जहाँ पर कि कॉन्फिडेंशियल लिखा हो। अभी मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, हम इसको थोड़ा एडवांस भी बना सकते हैं। अभी मैं डायरेक्टली आपको सभी चीज़ें नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि ये यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है। इसीलिए मैं आपको जो डॉर्क्स है वो डायरेक्टली प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो आप उसको थोड़ा पढ़ के समझ सकते हो, डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। ओके। तो अभी मैं सर्च करो इन टेक्स्ट कॉन्फिडेंशियल, कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट हो जिसके अंदर कि कॉन्फिडेंशियल कीवर्ड लिखा हो। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर फाइल टाइप हो पीडीएफ। ओके, यहाँ पर मैं पीडीएफ कर देता हूँ और सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके अंदर क्या होगा, इंडेक्स के अंदर कॉन्फिडेंशियल होगा और फाइल टाइप क्या होगा, पीडीएफ होगा। तो हमारे पास कई सारे जो रिजल्ट है वो आ रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे। और स्पेसिफिकली हम अगर साइट कॉलन करते हैं और अगर यहाँ पर मैं स्पेसिफिक टारगेट देता हूँ तो उससे रिलेटेड यहाँ पर रिजल्ट आएगा। जैसे कि अगर हम नासा करते हैं, NASA.com, इसका .com नहीं है, इसका GOV है। ओके। तो यहाँ पर देखो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस वे में आ जाएगा कि क्या होगा, वहाँ पर इन टेक्स्ट के अंदर कॉन्फिडेंशियल होगा, फाइल टाइप पीडीएफ होगी और साइट कौन सी होगी, वो होगी NASA.com, NASA.gov। ओके। तो यहाँ पर देखो और भी आप अलग अलग वे में यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साइट github.com करता हूँ। ओके, github.com किया कि मुझे चाहिए रिजल्ट कहाँ से, github.com से। और यहाँ पर मैं जो .env फाइल होती है वो सर्च करना चाहता हूँ, या सिंपल मैं चाहता हूँ इन टेक्स्ट के अंदर कहीं ना कहीं पे एपीआई की लिखा हो, राइट। जब आप यहाँ पर एपीआई की करते हो तो यहाँ पर ये जब सर्च करेगा तो सर्च करेगा गिटहब के अंदर ही, और जहाँ पर भी एपीआई की होगा वो रिटर्न करेगा। अभी मुझे इसको थोड़ा और अच्छे से डॉर्क देना पड़ेगा तब हमें प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मल्टीपल ऑपरेटर्स के साथ इसको कैसे यूज़ कर पा रहे हो, सिंपल। तो यहाँ पर मैं इसके साथ डायरेक्टली फाइल टाइप भी दे सकता हूँ कि फाइल टाइप पीडीएफ, फाइल टाइप .env हो, ठीक है। यहाँ पर env करता हूँ क्योंकि आपको पता होगा env के अंदर क्या होता है कि जो सभी कीज़ वगैरह होती है वो .env फाइल के अंदर होती है। तो मैं ऐसे अगर सर्च करता हूँ तो यहाँ पर देखो गिटहब से रिजल्ट आएगा और फाइल टाइप क्या होगी, env होगा वहाँ पर। तो वही हमें रिजल्ट रिटर्न करेगा। जैसे अगर मैं कोई भी ओपन करता हूँ तो इसके रेपो के अंदर देखिए .env फाइल प्रेजेंट है। ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, कई बार क्या होता है डेवलपर से गलती से .env के अंदर कई सारे जो कीज़ होते हैं वो लीक हो जाते हैं। ठीक है। तो अभी आपको बहुत सारे जो ऑपरेटर्स है और कैसे उन्हें यूज़ करना है, कैसे आपको डॉर क्रिएट करनी है, तो अभी आपको सभी चीज़ें क्लियर है। ठीक है। तो हम इसको अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कई सारे डॉर्क्स है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये कितना बड़ा डॉर्क्स यहाँ पर है जिसके अंदर कि मैंने बहुत सारे जो कंडीशन है वो दिए कि साइड होनी चाहिए NASA.gov, आपका मतलब कोई भी टारगेट आप यहाँ पर दो। उसके बाद उसके अंदर कॉन्फिडेंशियल या फिर इंटरनल यूज़,
या फिर टॉप सीक्रेट, कोई भी ऐसा होना चाहिए वर्ड। और उसके साथ हमें फाइल टाइप क्या चाहिए, आप ई एक्स टी करके कॉलन पीडीएफ अगर करते हो यानी ई एक्स टी करो और कोई भी फाइल टाइप दे दो, ठीक है। तो आप इस वे में भी कर सकते हो, आपको फाइल टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ई एक्स टी करो, पीडीएफ करो। और मैं चाहता हूँ कि ये हो या फिर ई एक्स टी डॉक या फिर पीपीटी, इनमें से कोई भी हो, ओके। सी एस वी। और उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने एक्सक्लूड भी किया हुआ है हाइपन, जो ntrs.nasa.gov है, यानी ये जो सब डोमेन है, इससे रिलेटेड कोई भी रिजल्ट नहीं आना चाहिए। तो अगर हम इसे सर्च करेंगे तो हमें एक क्लीन यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा हमारे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अनुसार। यहाँ पर देखो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है प्रॉपरली। तो आप इस तरह से बेसिकली एडवांस जो भी डॉर्क्स है वो उनका यूज़ कर सकते हो। और ये सभी डॉर्क्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप खुद जाके इन्हें चेक करो और यूज़ करो। यहाँ पर देखिए गिटहब से रिलेटेड यहाँ पर डॉर्क्स है, कि अगर मैं साइट कॉलन github.com और कोई भी टारगेट सर्च करता हूँ, उसके बाद अगर मैं पर्टिकुलर कोई की सर्च करना चाहता हूँ, एपीआई की, टोकन डॉट ई एन वी, ए डब्ल्यू एस सीक्रेट एक्सेस की, तो ये सभी जो भी है वो आप इस वे में सर्च कर सकते हो बेसिकली। और ये सभी चीज़ें कहाँ यूज़ होती है, क्यों इंपॉर्टेंट होती है, सभी मैं आपको आगे धीरे धीरे बताऊंगा। अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉर्किंग क्या होता है, कैसे उन्हें यूज़ करना है, जो बेसिक ऑपरेटर्स है वो आप कैसे यूज़ कर सकते हो, वो अभी मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। बाद में हम ये सभी चीज़ें देखेंगे कि एपीआई की से क्या होता है, टोकन से क्या होता है, डॉट एनवीए के अंदर क्या होता है, ये सभी चीज़ें आपको धीरे 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 आगे पता चलती जाएगी, ओके। अभी जस्ट मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। अभी यहाँ पर देखो गूगल ड्राइव से रिलेटेड कुछ डॉर्क्स है, ए डब्ल्यू एस यस थ्री बकेट्स, जैसे कि अगर आप साइट यस3.amazon.com सर्च करते हो तो आपको कुछ अलग, कुछ आपको बकेट्स वगैरह, कुछ बैकअप्स फाइल्स वगैरह यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर देखो और भी है बहुत सारे जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सिंपल। और अभी के लिए जो हम रिकॉग्निशन देख रहे हैं वो हम बेसिक रिकॉन देख रहे हैं, जिसके अंदर कि मैं आपको बेसिक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ज़्यादा हम एडवांस नहीं देख रहे। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद हम कई सारी चीज़ें जो हम कवर कर लेंगे, कई सारी बेसिक चीज़ें जब हम समझ लेंगे, तब हम जब एडवांस चीज़ें करेंगे, एडवांस जब हम आप प्रैक्टिकली बग बाउंटी पेन टेस्टिंग करेंगे, तब हम इन सभी एडवांस चीज़ों को कैसे आपको कोरिलेट करके यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊँगा, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस यही था। अभी जाते जाते एक वेबसाइट हम यहाँ पर देखेंगे जिसके अंदर कि आपको और भी कई सारे डॉर्क्स मिलते हैं, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा यूआरएल को चेंज करते, यहाँ पर आपको डालना है गूगल और यहाँ पर करो हैकिंग डेटाबेस कर दो आपको। तो यहाँ पे भी देखो आपको कैटेगरी वाइज जो है डॉर्क्स मिलते हैं, जो कि आप कंबाइन यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर देखो कैटेगरी है और ये आगे आपको डॉर्क मिल जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे, जैसे कि आप पेज चेंज करो ना, आपको कई सारे मिल जाएंगे। यहाँ पर देखो फाइल कंटेनिंग जूस इन्फॉर्मेशन, तो अगर आप इसे यूज़ करते हो तो आपको इसको मॉडिफाई करना होता है, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करना होता है कभी भी। आपको पर्टिकुलर आप जिस भी टारगेट के ऊपर रिकॉन कर रहे हो तो आपको टारगेट चेंज करो, और भी आप एक्स्ट्रा क्या चीज़ें ऐड कर सकते हो जिससे कि आपको बेटर यहाँ पर रिजल्ट मिले। तो आपको थोड़ा अपना हिसाब से दिमाग लगाना होता है, अपने हिसाब से सभी जो ऑपरेटर्स है उन्हें यूज़ करना होता है, जैसे कि मैंने इसके अंदर किया हुआ है। सभी आप यूज़ कर सकते हो इन्हें, और आप खुद से इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।